देशमुख हाउस पहुंची पुलिस। साइली का साहसी कदम सचिन को गिरफ्तारी से बचाया। जब सचिन और साइली के जीवन में एक नया तूफान आया, एक ऐसा तूफान जो न केवल उनके रिश्ते को बल्कि पूरे परिवार को झकझोर देने वाला था। इस चढ़ाई और संघर्ष के बीच साइली ने वह साबित किया जो शायद बहुत कम लोग कर पाते, कभी न हार मानने वाली ताकत। और सचिन, जो हमेशा अपने परिवार की रक्षा करने वाला था, अब खुद को बचाने के लिए उसी ताकत की जरूरत थी। शाम का वक्त था, सूरज की सुनहरी रोशनी और पुलिस की नीली लाल बत्तियों की अजीब सी छांव में पूरा देशमुख हाउस सिहर उठा था। साइली और सचिन के लिए यह एक और बुरी खबर लेकर आया था। पुलिस की गाड़ियां, उनके बत्तियों के झिलमिलाते रंग और हर ओर मचने वाली अफरा-तफरी, सब कुछ जैसे एक बुरे सपने की तरह लग रहा था। सचिन को गिरफ्तारी के वारंट के साथ सामने खड़ा किया गया था। वह वही अधिकारी था जिसके साथ सचिन की हाल ही में तीखी बहस हुई थी, और अब उसी अधिकारी ने सचिन पर ड्यूटी पर तैनात होने के दौरान हमला करने का आरोप लगाया था। पूरा परिवार सदमे में था। परेश, जो हमेशा अपनी सादगी और नैतिकता के लिए जाने जाते हैं, खामोश थे, बस चुपचाप गुस्से में कांपते हुए रेणुका को गुस्से में चिल्लाते हुए सुना। सचिन की गिरफ्तारी पर रेणुका अपनी भड़ास निकालने के मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। आकाश और रिया दोनों चुप थे। उनके बीच की असहमति अब एक गहरी खामोशी में बदल चुकी थी। ये घर, जो कभी हंसी खुशी से भरपूर होता था, अब किसी खामोश तूफान से घिरा हुआ था। लेकिन साइली, वह चट्टान की तरह खड़ी रही। उसकी आंखों में न कोई डर था, न कोई घबराहट, केवल दृढ़ निश्चय और विश्वास था। साइली ने अधिकारियों से मिन्नतें की, उन्हें सचिन का पक्ष समझाया, लेकिन सब व्यर्थ था। अधिकारी ने उसकी बातों को एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दिया। सचिन को हथकड़ी पहनाई गई। यह दृश्य, जैसे सचिन बिना डर के अपनी गिरफ्तारी को स्वीकार करता था, दिल को चीर देने वाला था। उसकी आंखों में साइली के लिए एक गहरी कृतज्ञता और प्यार था, लेकिन उन आंखों में एक अजीब सी चुनौती भी थी। यह बस एक शुरुआत है, हम हारेंगे नहीं। पुलिस स्टेशन के भीतर का माहौल बेहद भारी था। कोई भी राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। सचिन हवालात में था और साइली उसके बचाव की पूरी कोशिश कर रही थी। वह जानती थी कि यह महज एक पुलिस केस नहीं था, यह कुछ और था। यह एक गहरी साजिश थी जो सचिन को फंसाने की थी। उसने सोचा, कोई तो है जो हमें तोड़ना चाहता है। अगले दिन साइली ने खुद को अपनी सूझबूझ और अपने पति पर विश्वास के साथ साबित करने का मन बनाया। उसने हर संभावना पर विचार किया और उसी गली में जाकर जांच शुरू की जहां यह पूरा विवाद हुआ था। उसकी मेहनत रंग लाई जब उसे एक छोटी सी चाय की दुकान के पास एक पुराना सीसीटीवी कैमरा मिला। फुटेज में सचिन और उस अधिकारी के बीच झड़प तो थी, लेकिन उससे पहले वह अधिकारी एक बुजुर्ग को धमकाते हुए और उसके ठेले को पलटते हुए दिख रहा था। ये वही क्षण था जिसकी साइली को तलाश थी। अगली सुबह साइली ने बिना समय गंवाए उस फुटेज को पुलिस अधिकारियों के सामने रखा। उसने पूरी दृढ़ता से बताया कि सचिन का व्यवहार आत्मरक्षा में था, ना कि हमला करने का था। उसे मालूम था कि यह उसका आखिरी मौका था, और यदि उसने ये मौका खो दिया तो शायद सचिन को जेल भेज दिया जाता। लेकिन सबूत मजबूत थे और पुलिस अधिकारियों के पास कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने सचिन को रिहा कर दिया। सचिन जब बाहर निकला तो उसकी आंखों में साइली के लिए एक गहरी कृतज्ञता और प्यार था। वो जानता था कि अगर साइली नहीं होती तो शायद वो कभी भी इस मुसीबत से बाहर नहीं निकल पाता। साइली, जो हमेशा उसकी ताकत रही थी, आज भी उसे फिर से बचा ले आई थी। लेकिन यह सब आसान नहीं था। साइली को अब भी महसूस हो रहा था कि यह महज एक दुर्घटना नहीं थी, यह एक साजिश थी, और साजिश को रचने वाली कोई और नहीं बल्कि मंदिरा थी, साइली की पुरानी प्रतिद्वंदी। मंदिरा, जो फूलों और इवेंट मैनेजमेंट के व्यवसाय में अपनी सफलता से साइली को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रही थी, अब जलन और ईर्ष्या के कारण कुछ और बड़ा करने के बारे में सोच रही थी। मंदिरा ने पुलिस अधिकारी को मोटी रकम दी थी ताकि वह सचिन को झूठे आरोपों में फंसा सके। मंदिरा का उद्देश्य सिर्फ सचिन को जेल भेजना नहीं था, बल्कि साइली के व्यवसाय को तोड़ना था। वह जानती थी कि अगर सचिन को जेल भेज दिया गया तो साइली टूट जाएगी और उसका व्यवसाय भी। लेकिन अब साइली ने उसे एक और बार मात दे दी थी। इस संघर्ष और साजिश के बीच देशमुख हाउस में एक नई शांति लौट आई थी, लेकिन यह शांति सिर्फ बाहर से दिख रही थी। भीतर एक खामोश उथल पुथल थी। रेणुका, जो अब भी अपने पिता की संपत्ति हड़पने की साजिशों में व्यस्त थी, आकाश और रिया के बीच बढ़ते तनाव को और बढ़ावा दे रही थी। आकाश और रिया के रिश्ते की नींव अब कमजोर हो चुकी थी। रिया का सरोगेसी पर निजी निर्णय और आकाश का उस पर गुस्सा उनके रिश्ते में दरार डालने के लिए काफी था।
सायली और सचिन ने उन्हें समझाया कि प्यार और विश्वास की मजबूती ही रिश्ते की असली ताकत है। उन्हें अपने रिश्ते को पहले मजबूत करना होगा, फिर किसी बच्चे के बारे में सोचना होगा। यह सब एक लंबी यात्रा का हिस्सा था और जब तक वो एक दूसरे के साथ खड़े थे, कोई भी उन्हें तोड़ नहीं सकता था। इसने सचिन और सायली को यह सिखाया कि मुश्किलों का सामना करने का तरीका सिर्फ एक है, एक दूसरे का साथ देना। मंदिरा की हार को स्वीकार करना उसकी सच्ची प्रकृति नहीं थी। उसने कभी भी हार नहीं मानी थी और अब भी वह सायली के खिलाफ अपनी लड़ाई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसे यह पता चला था कि सायली को शहर के सबसे बड़े सरकारी इवेंट का फूलों का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था और यह वही मौका था जिसे वह अपनी साख और व्यापार को फिर से जीवित करने के लिए खोजना चाहती थी। अगर यह कॉन्ट्रैक्ट सायली के हाथों में चला गया तो मंदिरा का पूरा अस्तित्व खतरे में पड़ सकता था। मंदिरा, जो पहले से ही सायली से जलन महसूस कर रही थी, ने इस बार एक गहरी साजिश रचने का फैसला किया। उसकी योजना सिर्फ सायली के व्यवसाय को खत्म करने की नहीं थी, बल्कि वह उसके चरित्र पर भी सवाल उठाना चाहती थी। अब वह सिर्फ एक ईर्ष्यालु प्रतिद्वंदी नहीं रही, बल्कि बदला लेने वाली एक शातिर महिला बन चुकी थी। उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था और वह जानती थी कि यह उसका आखिरी मौका था। इस बीच सचिन और सायली ने अपने प्यार और मेहनत पर विश्वास बनाए रखा। दोनों एक दूसरे के मजबूत स्तंभ थे। सचिन की मदद और सायली की निडरता ने उन्हें कई मुश्किलों से बाहर निकाला था, लेकिन अब उनका सामना एक ऐसे दुश्मन से था जो बदला लेने पर तुला हुआ था। यह साजिश और दुष्कर्मों का सिलसिला अब उनके परिवार की जिंदगी को और भी मुश्किल बना रहा था। देशमुख हाउस में हलचल और तनाव की स्थिति अब एक नए मोड़ पर थी। रेणुका ने हाल ही में अपने पिता को खो चुकी रोशनी के प्रति गहरी सहानुभूति दिखाने का नाटक किया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई वास्तविक दुख नहीं था। उसकी चिंता केवल यह थी कि रोशनी को अपने दिवंगत पिता से कोई संपत्ति नहीं मिली थी। इस मौके को वह अपनी खुद की स्वार्थी योजना के लिए इस्तेमाल करने का सोच रही थी। एक दिन सचिन ने रोशनी से मिलने का फैसला किया। जब वह रोशनी के घर पहुंचे तो वह हैरान रह गए। उन्होंने एक समृद्ध और उच्च वर्ग के परिवार की उम्मीद की थी, लेकिन जो उन्होंने देखा वह एक साधारण मध्यम वर्गीय जीवन था। सचिन ने जो पहली टिप्पणी की वह अनजाने में रोशनी को बहुत आहत कर गई। उन्होंने इस कमजोरी को महसूस किया और यह देख सचिन की नजरों में गहरी शर्म और पछतावा था। परेश ने सचिन को डांटा और यह गलती तुरंत सुधारने के लिए सचिन ने रोशनी से माफी मांगी। रोशनी ने भी स्थिति स्पष्ट की और बताया कि जिस तस्वीर को सचिन ने देखा था वह उन दिनों की थी जब उसके पिता होटल में काम करते थे। यह सब साफ हुआ और स्थिति सामान्य हो गई, लेकिन घर का माहौल जल्दी ही तनावपूर्ण हो गया जब आकाश और रिया के बीच बढ़ते वैवाहिक तनाव ने और ज्यादा गहरा रूप लिया। इस बार रेणुका ने आकाश और रिया के रिश्ते में और दखल देने की कोशिश की। जब उसने रिया के दबंग और उपेक्षापूर्ण व्यवहार को देखा, आकाश को यह जानकर गहरा झटका लगा कि रिया ने चुपके से सरोगेट मदर बनने का फैसला कर लिया था। यह निर्णय उनके रिश्ते में एक और दरार पैदा कर गया। रिया और आकाश के बीच की बहस अब तक की सबसे तेज हो चुकी थी। आकाश ने रिया को तीखी नसीहत दी कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को बिना उनकी सहमति के सार्वजनिक क्यों किया। रिया ने जवाब दिया कि आकाश हमेशा उसके विचारों को अनदेखा कर देते हैं और वह अपने रिश्ते में अकेला महसूस करती है। उसने यह भी कहा कि उसने कभी आकाश से सहमति नहीं मांगी क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि वो सुन नहीं रहे। यह बहस गहराती जा रही थी, लेकिन सचिन और सायली ने समझदारी से काम लिया। सचिन ने आकाश को शांति से छत पर ले जाकर बात की। उन्होंने आकाश को यह समझाया कि वह रिया के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करे, क्योंकि यह भी एक बहुत ही व्यक्तिगत और महत्वपूर्ण निर्णय था। इसी बीच सायली ने रिया को दिलासा देने का निर्णय लिया। वह उसके पास गई और उसे समझाने की कोशिश की। उसे प्यार से घर का बना खाना दिया ताकि उसका मन हल्का हो सके। चीजें धीरे धीरे शांत हुईं। आकाश और रिया ने एक दूसरे से माफी मांगी और महसूस किया कि पहले उन्हें अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहिए था। उन्होंने समझा कि एक साथ रहने और एक परिवार बनाने से पहले उन्हें एक दूसरे पर विश्वास और समझ बनानी चाहिए थी। वहीं दूसरी ओर रेणुका अपनी साजिशें जारी रखे हुए थी। वह अब भी रोशनी के पिता की संपत्ति को हड़पने की उम्मीद लगाए बैठी थी। उसने आकाश और रिया के रिश्ते में और भी तनाव डालने की कोशिश की, लेकिन इस बार आकाश ने सख्त चेतावनी दी कि वह उनके निजी मामलों में हस्तक्षेप न करे। जब घर में एक नाजुक शांति लौटने लगी थी, तभी एक और धमाका हुआ। पुलिस अधिकारियों का एक समूह घर पर आ पहुंचा। उनके पास सचिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट था। सचिन पर आरोप था कि उसने एक पुलिस अधिकारी पर हमला किया था। यह वही अधिकारी था जिसके साथ सचिन की पहले बहस हुई थी।
सचिन ने अपना पक्ष रखा और जोर देकर कहा कि उसने कोई हमला नहीं किया, बल्कि वह सिर्फ आत्मरक्षा कर रहा था। अधिकारी ने उसकी बातों को सुनने की बजाय अपनी बात मनवाने की कोशिश की। साइली ने अधिकारियों से मिन्नतें की और पूरी स्थिति समझाई, लेकिन वह असफल रही। अधिकारी ने एक न सुनी और सचिन को गिरफ्तार कर लिया। यह घटना पूरी परिवार के लिए एक और बड़ा धक्का था। सभी लोग गहरे सदमे और दुख में थे। सचिन को पुलिस ने ले जाने के बाद साइली अकेली खड़ी थी, निडर और मजबूती से यह जानती हुई कि यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अब उसे अपने पति को बचाने के लिए और भी कठोर कदम उठाने होंगे। और इस प्रकार एक और तूफान आने वाला था। क्या साइली अपनी निडरता और सचिन के अटूट समर्थन के साथ इस नई आफत से निपट पाएगी? यह सवाल अब सभी के मन में था, क्योंकि कहानी अब तक की सबसे बड़ी चुनौती से गुजरने वाली थी। आज के एपिसोड में इतना ही। आप क्या सोचते हैं, साइली और सचिन का आगे क्या होगा? कमेंट में अपनी राय बताएं।